स्वागत है कहानियों के समुंदर में, जहां लहरें सिर्फ पानी की नहीं, एहसासों की होती हैं। हर कहानी एक नया सपना बुनती है, एक याद, एक सुकून भरा पल छोड़ जाती है। कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए, तकिया पास खींच लीजिए और खुद को इन शब्दों की दुनिया में खो जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कस्बा अपना सा नरम सा था। वो जगह जहां लोग जल्दबाजी में नहीं रहते। वहां हर चीज की गति थोड़ी धीमी थी। पत्तियां धीरे झूलती, दुकानें वक्त से थोड़ा पहले खुलती और शाम को हवाओं में मिट्टी की खुशबू रहती थी। अभी इसी कस्बे के एक छोटे से कॉलेज में पढ़ता था। उसका दिन डिजाइन और पाठ्यक्रम के बीच गुजरता। उसकी शामें अक्सर पुरानी लाइब्रेरी की खिड़की पर बैठकर किताबों की कटिंगें पढ़ते हुए निकलती। उस लाइब्रेरी की बूढ़ी लकड़ी की बेंच और खिड़की पर जमी छोटी सी परत में जो आवाजें बैठती, वे किसी तरह उसकी थकी हुई आंखों को ठंडक देती थीं। लाइब्रेरी खुद में एक दुनिया थी, हवादार पेड़ों की परछाइयों से भरी और किस्सों की गंध से अटकी। वहां के पन्ने अक्सर कागज की उस मिट्टी सी गंध देते जो बरसात के बाद और भी घनी हो जाती थी। अभिर के लिए वो जगह एक सुरक्षा कक्ष थी, जहां वो बिना किसी दबाव के बैठकर सोच सकता था, बिना किसी जल्दबाजी के अपनी रेखाएं खींच सकता था और कभी-कभी बस खिड़की के बाहर गिरती बूंदों को गिनता रहता था। सिया भी उसी लाइब्रेरी में अक्सर आती थी। वो अवधि में पली बढ़ी नहीं थी, पर उसकी चाल और आवाज में एक तरह की सादगी थी जो तेज नहीं पर गहराई से असर करती थी। सिया की पढ़ाई का केंद्र कुछ अलग था। उसे साहित्य और पुरानी कहानियां पढ़ना पसंद था। वो वे पन्ने चुनती जो किसी के दिल में छिपी लोरी और असमंजस को खंगालते। अभिर ने पहली ही नजर में देखा कि सिया किताबों को ऐसे उठाकर छूती है जैसे वे जीवित हों। उसकी उंगलियां पन्नों के किनारे पर चलती तो ऐसा लगता जैसे वो किसी पुराने दोस्त की छवि को पहुंच रही हो। ये मिलन अचानक नहीं हुआ, वो धीरे धीरे उभरने वाला सिलसिला था। पहले महज एकाध आंखों की मुलाकातें थीं, फिर एक ही किताब पर हाथ टिकना और धीरे धीरे वे एक दूसरे के फिराक में बैठना शुरू कर गए। कभी कभी अभिर को लगता है कि सिया के साथ बैठकर किताब के शब्दों की बजाय उसकी खामोशी ज्यादा बोलती है। उनकी बातचीत ज्यादातर किताबों पर ही सीमित रहती। कभी किसी कवि की पंक्ति पर उनकी आंखें मिल जाती तो वे दोनों बिना किसी शोर की मुस्कुरा देते। कस्बे की बरसात की हमेशा अपनी एक अलग भाषा थी। सब्जी सी, मिट्टी सी खुशबू, छत से टपकती बूंदों की धीमी लय। एक दिन जब भीड़ कम थी और लाइब्रेरी की घड़ी ने जैसे अपनी सुइयों को कुछ पल के लिए रोक लिया हो, बाहर बारिश आने लगी। खिड़की पर बूंदों की कतारें धीरे धीरे नाचती थीं और भीतर का प्रकाश उन पर टूटकर थोड़ी धीमी सी चमक दे रहा था। अभिर और सिया दोनों उसी वक्त लाइब्रेरी में थे। दोनों की कुर्सियां पास पास रखी थीं, पर कोई विशेष योजना नहीं थी, बस एक सामान्य सी शाम। आज सिया की आवाज कुछ अलग सी शांत थी, जैसे उसने कोई छोटी सी महीन बात अपने भीतर रखी हुई हो। अभिर ने देखा कि सिया बार बार अपनी किताब के पन्नों की बजाय खिड़की की ओर नजर डाल रही है और कभी कभी उस पर जमी बूंद के छोटे छोटे निशानों को गिनकर मुस्कुरा देती है। उस दिन अभिर ने भी अपने अंदर एक धीमी सी बेचैनी महसूस की, कुछ ऐसा जो कहने योग्य नहीं पर महसूस करने योग्य था। उसने अंततः कहा, आज की बारिश कुछ खास लग रही है। सिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी जो शब्दों से ज्यादा कहती थी। हाँ, उसने कहा, ऐसा लगता है जैसे हर बूंद किसी पुरानी कहानी का नाम लेकर आती है। उसकी आवाज में न कोई शोर था, न कोई ड्रामा, बस एक नर्म सा सुर। अभिर ने ध्यान दिया कि जब सिया बोलती है तो उसके शब्दों के बीच एक प्रकार का सुकून घुल जाता है, ऐसा सुकून जो सुनने वाले को भी धीरे से शांत कर देता है। देर होते होते लाइब्रेरी में सिर्फ कुछ ही लोग रह गए। किसी ने प्रकाश कम कर दिया, कहीं चूहे की टपकतन सी ठंगत सुनाई देने लगी। अभिर और सिया दोनों एक ही मेज पर थोड़ी सी दूरी पर बैठे थे, पर उनकी बीच की दूरी किसी तरह की रुकावट नहीं थी। वो एक सुरक्षित दूरी थी जहां हर कोई आराम से अपना सा महसूस करता था। सिया ने अचानक अपनी किताब का बाइंडिंग पेज उतारा और अभिर को थमा दिया। उस पर कुछ कविताओं की पंक्तियां थीं।
अभिर ने बिना ज्यादा कुछ कहे पन्ने को देखा। उस कविता में ऐसी पंक्तियां थीं जो रात की चुप्पियों में और भी सुंदर लगतीं। उनकी नजरें एक क्षण के लिए मिलीं, न ज्यादा देर न किसी तरंग के साथ, बस एक मुलायम सी स्वीकृति। दोनों ने शब्दों से बहुत कुछ कह दिया था, पर ज्यादातर वक्त उनकी भावनाओं का इजहार शब्दों के बिना ही होता था। अभिर ने महसूस किया कि सिया की उपस्थिति उसकी रातों में अब एक साफ धीमा मोड़ ला चुकी थी, एक मोड़ जिसमें वो अब अकेला नहीं था। उसकी खामोशियों में कोई उसका साझा साथी था। लाइब्रेरी के बीतते पलों में वो दोनों कई बार एक ही पंक्ति साथ मिलकर पढ़ते, कभी कभी बस चुपचाप। सिया की उंगलियां अक्सर किताब के किनारों से खेलती और अभिर उसकी वे छोटी छोटी हरकतें निहारता रहता। जब बारिश और तेज हुई तो खिड़की पर पानी की लकीरों ने चीखने की बजाय एक धीमी सी लोरी बना दी। अभिर ने सोचा किसी भी रिश्ते को ज्यादा घोषणा की आवश्यकता नहीं होती, कई बार सिर्फ साथ बैठकर किसी पुरानी किताब के पन्ने पलटना ही पर्याप्त होता है। दिन के अंत में जब वे उठे तो सिया ने अभिर की तरफ देखा और बिल्कुल सरलता से कहा, कल वही पंक्तियां पढ़ेंगे? अभिर ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, हां जरूर। किसी बड़े वादे की जरूरत नहीं थी। दोनों जानते थे कि कल फिर वही जगह होगी, वही बारिश होगी और वे फिर उसी तरह शब्दों के बीच बैठेंगे, बिना किसी अपेक्षा के, बस एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लेकर। और उस रात जब अभिर अपनी छोटी सी डेस्क पर लौटा और खिड़की से बाहर की हल्की सी बारिश को देखा, उसने एक गहरी सांस ली। उसकी सांसों के साथ कुछ नया उतर आया, न भारी उम्मीद, न भय, बल्कि एक मुलायम सी समझ कि किसी के साथ बैठना भी प्यार हो सकता है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी नाटक के, बस धीरे धीरे, रुककर और फिर भी अपने आप में पूरा। लाइब्रेरी के उस शांत कमरे के बाहर बारिश अभी भी हो रही थी, पर अगले दिन शहर की हवा में एक अलग सी ताजगी थी, जैसे रात भर पानी ने सारी धूल को धो दिया हो और अब सुबह का सूरज अपने हल्के हल्के कदमों से दुनिया को फिर से खोल रहा हो। अभिर जब कॉलेज की पगडंडी पर चल रहा था तो उसके जूतों के नीचे से भीगी मिट्टी की खुशबू उठ रही थी। उसे महसूस हुआ कि कल की मुलाकात ने उसकी चाल को थोड़ी धीमी, थोड़ी स्थिर बना दिया है, जैसे उसके अंदर कोई नई बात उभर रही हो जिसे नाम तो नहीं दिया जा सकता, पर महसूस जरूर किया जा सकता है। लाइब्रेरी के भीतर वही पुराना सन्नाटा था, वही किताबों की महक, वही धूप की पतली लकीरें जो खिड़की से अंदर आती। आज अभिर थोड़ी देर पहले पहुंचा था। वो वही टेबल चुन रहा था जहां कल बैठे थे, और अब वहां बैठकर उसने अपना बैग धीमे से मेज पर रखा। उसका मन किसी अनियोजित अपेक्षा में था। वो जानता था कि सिया आएगी, पर यह भी जानता था कि वो ना भी आए तो भी वो उसी शांति में बैठेगा, किताब के पन्नों के वजन को महसूस करेगा। फिर कुछ मिनटों बाद बिल्कुल धीमे कदमों की एक लय दरवाजे से आई। ये वही चाल थी सिया की। उसके कदमों में न कोई जल्दबाजी थी, न कोई बोझ। वो जैसे पूरी लाइब्रेरी की नमी को अपने साथ लेकर आती थी। उसके आते ही कमरे का माहौल थोड़ा गर्म लगता था, जैसे किसी ने चुपचाप एक छोटा सा दीप जला दिया हो। सिया ने अभिर की ओर देखा, एक बेहद हल्की, संकोच भरी मुस्कान के साथ, और अभिर ने अपनी किताब रखते हुए एक छोटी सी सिल हिलाने वाली अभिवादन भंगिमा दी। कोई औपचारिकता नहीं, कोई गुड मॉर्निंग या कैसी हो जैसे शब्द नहीं। कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत ही नहीं होती, उनकी लय नजरों में ही सुनाई दे जाती है। सिया ने अपनी किताबें निकाली। आज वो एक पुराना हिंदी उपन्यास साथ लाई थी। उसका कवर हल्का पीला हो चुका था और पन्ने कुछ ज्यादा ही मुलायम हो गए थे, जैसे किसी ने बहुत सालों तक बेहद प्यार से उन्हें पलटा हो। उसने किताब टेबल पर रखी और धीमी आवाज में कहा, मैंने सोचा आज इसे पढ़ेंगे, इसमें बारिश वाले हिस्से बहुत अच्छे हैं। अभिर ने पुस्तक की ओर देखा। बढ़िया है, बारिश वाली लिखाई अक्सर दिल के बहुत करीब होती है, उसने कहा। उसकी आवाज भी इतनी धीमी थी कि हवा में घुल जाती। दोनों ने किताब के पन्ने थोड़े थोड़े खोले और पढ़ना शुरू किया। कमरे में उस समय बहुत ही मध्यम आवाजें थीं, पन्ने पलटने की खड़खड़ाहट, दूर किसी की कॉपी बंद करने की धप, और बाहर से आ रही बारिश की लंबी सांसें। धीमी रोशनी में दोनों पढ़ते रहे, पर पन्ने जितना कह रहे थे उससे कहीं ज्यादा बातें उनकी सांसों की दूरी कह रही थीं।
सिया कभी कभी पढ़ते पढ़ते रुकती और खिड़की के बाहर झूलती पत्तियों को देखने लगती। उसकी आंखों में एक कहानी चल रही थी जो शायद किताब से अलग थी, शायद दिल की किसी परत से। अभिर ने उसे देखा तो उसे लगा कि सिया के भीतर भी कुछ चल रहा है, कुछ जो वो कहती नहीं पर किसी की मौजूदगी में थोड़ा खुल जाता है। कुछ देर बाद सिया ने पूछा, तुम्हें बारिश क्यों पसंद है? अभिर ने इस सवाल को सहजता से नहीं लिया, मानो ये सवाल उस पर हल्के से ठहर गया हो। उसने जवाब सोचने में वक्त लिया, फिर कहा, बारिश में कोई जल्दी नहीं होती। हर बूंद को समय मिलता है गिरने का, ठहरने का और जाने का भी। शायद इसीलिए बारिश मुझे घर जैसी लगती है, भले ही कहीं भी हो। सिया मुस्कुराई। बारिश के पास समय होता है, हम लोगों के पास नहीं। उसकी आवाज में हल्की सी थकान थी, पर वो बोझ नहीं, बस जिंदगी का एक सच था जिसे वो स्वीकार कर चुकी थी। उन्होंने कुछ वक्त और पढ़ा। बारिश अब कुछ तेज हो चुकी थी। छत पर बूंदें सदे हुए संगीत की तरह बज रही थीं। लाइब्रेरी की दीवारें पुराने जमाने की थीं और उनमें बारिश की आवाज बेहद साफ सुनाई देती थी। दीवारें जैसे बोल रही हों, शांत रहो, सुनो, भीतर जाओ। कुछ पन्नों बाद सिया ने अपने बालों को कान के पीछे किया और अभिर की ओर देखा। जानते हो, कभी कभी चुप्पियां किताबों से भी ज्यादा बात करती हैं। अभिर ने उसी शांत मुद्रा में कहा, शायद क्योंकि हम चुप्पियों में अपनी बात खुद भर देते हैं। कुछ देर बाद बारिश और बढ़ गई। खिड़की का बाहर अब इतना धुंधला था कि पेड़, सड़क सब पानी में घुलने लगे थे। कमरा अब थोड़ा गर्म लगने लगा था, शायद दो लोगों की सांसों से, शायद उनकी साझा शांति से। सिया ने धीरे से अपनी नोटबुक निकाली। उसने कुछ लिखा, कुछ इतनी मुलायम लिखावट में कि अभिर ठीक से देख भी ना पाया। फिर उसने नोटबुक बंद कर दी और बगल में रख दी। कुछ जरूरी? अभिर ने धीरे पूछा। नहीं, सिया बोली, बस दिल में जो आया लिख लिया। अभिर ने सोचा, कोई व्यक्ति जो अपने भाव ऐसे लिख लेता है वो भीतर से बहुत गहरा होता है। शायद उसी गहराई में वो ठहराव है जो उसे शांत दिखता है। थोड़ी देर बाद बिजली फड़की। कमरा आधा अंधेरा हो गया। बाहर मौसम और भारी हो गया। उस पल दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा गहरी नजरों से देखा। डर नहीं था, बस अंधेरे के बीच इंसानी निकटता की एक मुलायम झिलमिलाहट थी। लाइब्रेरी की रखवाली करने वाली बुजुर्ग मैडम ने मोमबत्ती जलाई और कमरे में रख दी। मोमबत्ती का प्रकाश सिया के गालों पर पड़ रहा था। उसके चेहरे पर वो हल्का पीला उजाला किसी पुरानी फिल्म के फ्रेम जैसा लगता था। अंधेरे में पढ़ना मना है, मैडम ने कहा, और दोनों हल्का सा हंस दिए। अब पढ़ाई करना संभव नहीं था, इसलिए वो बस बैठे रहे। हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी, बारिश और भारी। इस बीच सिया ने धीरे से कहा, अभिर, तुम कभी कहीं दूर जाने का सोचते हो? अभिर ने पूछा, दूर मतलब यहां से, इस कस्बे से, इस रूटीन से, इस लाइब्रेरी से भी शायद। सवाल जैसे बहुत अंदर तक उतर गया। कुछ देर का विराम आया, एक लंबी धीमी सांस का विराम। अभिर ने कहा, कभी कभी हां, पर शायद डरता हूं क्योंकि कहीं और मुझे यह शांति मिलेगी या नहीं, पता नहीं। सिया ने उस पर नजर टिकाए रखी। शायद शांति किसी जगह से नहीं आती, किसी व्यक्ति से आती है कभी कभी। अभिर ने आंखें नीची कर ली। यह वाक्य सिया ने सहजता से कहा था, पर उसके भीतर बहुत कुछ छुपा था। कुछ अनकहा, कुछ नाजुक, कुछ ऐसा जो दोनों महसूस कर रहे थे पर कह नहीं पा रहे थे। बारिश अब थम नहीं रही थी। पानी की बूंदें खिड़की पर जमा होकर नीचे फिसल रही थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई चुप्पी किसी बात के ऊपर बैठ जाती हो और फिर धीरे से छूट जाती हो। सिया ने धीरे से पूछा, अभिर, तुम्हें कभी लगता है कि कुछ बातें हम कहते नहीं क्योंकि कह देने से वो टूट जाएंगी? अभिर ने प्रश्न को बहुत गंभीरता से लिया। उसने लंबे समय तक खिड़की को देखा, फिर कहा, हां, कुछ बातें कह देना, कहने के बाद उन्हें निभाना और फिर ये देखना कि वो बदल गई हैं, ये डराता है, इसलिए हम चुप रहते हैं। सिया ने धीरे से सिर हिलाया। बिल्कुल। उसके स्वर में हल्की सी थकान थी, जैसे वो बहुत लंबे समय से किसी उत्तर की तलाश में थी और अभिर ने अनजाने में वही उत्तर दे दिया था।
उनके बीच एक लंबी चुप्पी छा गई। पर वो चुप्पी बोझ नहीं थी, वो सुखद थी। वो चुप्पी एक स्वीकार की चुप्पी थी। कुछ देर बाद सिया ने अपनी नोटबुक उठाई और खिड़की तक चली गई। अभिर ने उसे नहीं रोका, बस धीरे से उसे देखा। सिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी नोटबुक में कुछ लिखा, फिर वो वापस आकर बैठ गई। उसने नोटबुक अभिर की ओर सरका दी। ये? अभिर ने पूछा। सिया मुस्कुराई। कुछ नहीं, बस पढ़ लो। अभिर ने पढ़ा। सिया ने लिखा था, कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और हमें एक कमरे जैसा सुकून दे जाते हैं, जहां हम बिना बोले भी बैठे रह सकें। अभिर की उंगलियां ठहर गईं। ये इजहार नहीं था, पर यह उससे ज्यादा था। सिया ने नोटबुक वापस ले ली। चलो, आज इतना ही। वो उठकर चली गई। आवाजों का कोई भारीपन नहीं, बस उस तरह जैसे कोई हल्की हवा गुजरते हुए कहे, मैं यहां थी। अभिर देर तक वहीं बैठा रहा। बारिश, मोमबत्ती और वो नोटबुक की लिखावट, सब मिलकर उसके भीतर कुछ बदल चुके थे। उसने महसूस किया, ये रिश्ता शोरगुल वाला नहीं होगा, न तेज न तर्कों वाला। ये वही धीमा रिश्ता है जिसे दिल अपने सबसे शांत कोने में रखता है और रातों को उसके साथ सांस लेता है। बरसात का मौसम अब कस्बे में गहराने लगा था। पेड़ों की पत्तियां थोड़ी और भारी लगतीं। जमीन पर जमा पानी में शाम की पीली रोशनी तैरती रहती और कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर टंगे पुराने बल्ब अब और धुंधले हो चुके थे। मौसम में एक तरह की चुप्पी थी, वो चुप्पी जो दोपहरों को सुस्त बनाती है और शामों को थोड़ा भावुक। अभीर हर दिन की तरह आज भी लाइब्रेरी पहुंच गया था, लेकिन आज का दिन अलग लगा। कमरे की एक कुर्सी खाली थी। कल तक यही जगह सिया की थी। वो कुछ देर उस कुर्सी को देखता रहा, जैसे कोई जगह व्यक्ति की अनुपस्थिति को भी अपने अंदर संभाल कर रखती है। उस कुर्सी पर अब एक हल्की सी खामोशी बैठी थी, बिल्कुल सिया की आदतों जैसी। अभीर ने सोचा कि शायद आज वो देर से आएगी या शायद कोई क्लास लंबी चल गई होगी। उसने अपनी किताब खोली, पन्ने पलटे, पर पढ़ नहीं पाया। आज चुप्पी में वो मिठास नहीं थी, आज ये चुप्पी थोड़ी सूनी थी। करीब आधे घंटे बाद लाइब्रेरी के दरवाजे पर हल्की आहट हुई। अभीर ने तुरंत नजर उठाई, लेकिन वो सिया नहीं थी। वो एक क्लासमेट थी, मधुरा। उसने धीमी आवाज में कहा, अरे सिया आज नहीं आएगी शायद, सुना है घर में कुछ काम चल रहा है, जिम्मेदारियां बहुत हैं उसके ऊपर। यह सुनकर अभीर ने सिर हिला दिया। कोई बड़ा झटका नहीं, लेकिन दिल में एक हल्का सा उतार आया, जैसे चाय में अचानक चीनी कम पड़ जाए। उसने सोचा, अगर जिम्मेदारियां हैं तो कहना आसान होता अगर वो आती। पर फिर खुद को रोक लिया। सिया कोई ऐसा रिश्ता नहीं थी जिससे वो स्पष्टीकरण मांग सके। उनके बीच कोई वादा नहीं था। उनके बीच सिर्फ एक उपस्थिति थी, जो बस महसूस की जाती थी, मांगी नहीं जाती थी। वो लाइब्रेरी में देर तक बैठा रहा। खिड़की से बारिश धीमे धीमे बह रही थी। उसने देखा, बूंदें पत्तियों पर गिरकर दो हिस्सों में टूट जाती और नीचे फिसल जाती। कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं, कभी मिलते हैं, कभी जिम्मेदारियां उन्हें दो हिस्सों में बांट देती हैं। दूसरे दिन सिया लाइब्रेरी में आई। उसके चेहरे पर थकान थी। सामान्य थकान नहीं, बल्कि वो थकान जो जिम्मेदारियों से आती है, घर और दिल के बीच फंसे होने से आती है। वो अभीर की ओर आई, लेकिन आज उसकी मुस्कान उतनी खुली नहीं थी। वो बैठी, किताब खोली, पर उसके पन्ने उसी तरह नहीं पलटे जैसे आम दिनों में पलटते थे। अभीर ने धीरे पूछा, सब ठीक है? सिया ने सिर हिला दिया। हां, बस घर में थोड़ा काम है, मां बीमार है, पढ़ाई और घर के बीच संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल है। उसकी आवाज में थकान तो थी, पर वो थकान नाजुक नहीं थी, वो दृढ़ थी, ऐसी जो जीवन को संभालने वालों के पास होती है। अभीर ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि सिया के जीवन में यह बदलाव कोई अस्थायी चीज नहीं है।
ये उसी तरह बैठ जाएगा जैसे बरसात के बाद हवा में सीलन बैठ जाती है। कुछ देर पढ़ने के बाद सिया ने एक पन्ना बंद करके खिड़की की ओर देखने लगी। तुम्हें कभी लगता है कि जो रास्ते हम चुनते हैं वे हमेशा वही नहीं रहते जिनका सपना देखा था? अभिर ने धीरे धीरे किताब बंद की। यह सवाल किताबों वाला नहीं था, यह सिया के मन वाला था। हां, अभिर बोला, कभी कभी रास्ते बदल भी जाएं पर चलना नहीं रुकता, बस कदम थोड़े धीमे हो जाते हैं। सिया ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आंखें बरसाती खिड़की को देख रही थीं, पर मन शायद कहीं और था। अगले कुछ दिनों में सिया लाइब्रेरी आती रही, पर अब हमेशा थोड़ी देर से। कभी देर से, कभी बिल्कुल नहीं। जब आती तो पहले जितनी बातचीत नहीं होती। वो पढ़ती तो थी, पर उसकी आंखें कभी कभी किताब के ऊपर से किसी अदृश्य खालीपन में खो जाती। अभिर ने भी बदलाव महसूस किया, पर उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि जो लोग दिल से समझते हैं वे पूछते कम हैं और महसूस ज्यादा करते हैं। अब लाइब्रेरी में बैठने का क्रम भी बदल गया था। पहले दोनों एक ही टेबल पर बैठते थे, अब कभी वही टेबल, कभी थोड़ा दूर। कभी सिया किसी कोने में बैठ जाती जहां खिड़की की रोशनी कम पड़ती। अभिर के अंदर एक हल्की सी उलझन थी। वो सोचता, क्या ये दूरी जिम्मेदारियों की है या ये वही अनकहा डर है जो दिलों में जगह बना लेता है? पर वो ये भी जानता था कि सिया कोई स्पष्टीकरण नहीं देगी और वो कोई स्पष्टीकरण मांगेगा नहीं। अनकहे रिश्ते ऐसे ही होते हैं, वे सुंदर भी होते हैं और नाजुक भी। एक दिन कॉलेज से बाहर निकलते समय बारिश अचानक तेज हो गई। आसमान में बादल घने थे और हवा में ठंडक भारी हो उठी थी। अभिर छतरी लिए बाहर निकला, तभी उसने देखा सिया सीढ़ियों पर खड़ी थी, अपनी किताबों को बचाते हुए। उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ था, पर उसकी आंखों में वही पुरानी नरमी थी। चलो, अभिर ने अपनी छतरी आगे की, मैं छोड़ दूंगा। सिया ने हल्की मुस्कान दी। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द उसके होंठों तक आते आते शांत हो गए। वो छतरी के नीचे आ गई। दोनों साथ चले। बारिश की बूंदें छतरी पर टकरा रही थीं, एक लगातार, लयदार, सुकून देने वाली आवाज। वो आवाज दो दिलों के बीच एक खुली बातचीत से ज्यादा सटीक थी। वो दोनों बहुत पास थे, पर दो कदमों की दूरी थी। शारीरिक निकटता नहीं, बल्कि वो साझा चुप्पी जो दो लोगों को बिना छुए भी जोड़ देती है। रास्ते में सिया ने धीमी आवाज में कहा, अभिर, कभी लगता है मैं जो चाहती हूं और जो करना पड़ता है उनके बीच की दूरी बहुत बड़ी है। अभिर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें भीगी नहीं थीं, पर बारिश को देखते हुए उनमें एक चमक थी जैसे बहुत कुछ छुपा हो। उसने कहा, शायद हम सबको वही रास्ता चुनना पड़ता है जो हमें निभाना होता है। चाहत पीछे रह जाए फिर भी हम चलते रहते हैं। सिया ने कोई जवाब नहीं दिया, पर कुछ सेकंड बाद उसने कहा, कभी कभी चाहते भी बहुत शोर करती हैं। अभिर ने हल्की सांस ली, और कभी कभी जिम्मेदारियां उन्हें शांत कर देती हैं। बारिश थम नहीं रही थी। छतरी पर गिरती आवाज दोनों का स्पर्श थी, वो स्पर्श जो हाथों से नहीं, दिल की थकान से होता है। सिया का घर आ गया। वो उतरने लगी, फिर ठहरी। अभिर, वो कुछ कहना चाहती थी, पर उसके बाद के शब्द बारिश में घुल गए। उसने बस इतना कहा, कल शायद आ ना सकूं, और वो चली गई। दरवाजे बंद हुए, बारिश जारी रही, और अभिर वहीं खड़ा रहा जहां हवा उसकी सांसों को हल्का झुला रही थी। घर पहुंचकर अभिर ने अपनी मेज पर रखी सिया की नोटबुक वाली बात याद की। कुछ लोग हमारे लिए कमरा बन जाते हैं। वो समझ गया था कि दूरियां शुरू हो चुकी हैं, जिम्मेदारियां अपना काम कर रही हैं, और मोहब्बत का ये रूप अनकहा, अधूरा और बहुत शांत उसी दूरी में जीता है। उसने खिड़की खोली, बारिश को देखा और गहरी सांस ली। ये वही रिश्ता था जो सबसे खूबसूरत होते हुए भी जोड़ने के लिए नहीं बना, बस दिल के कोने में रखने के लिए बना। और उसने महसूस किया कि कुछ रिश्ते आगे नहीं बढ़ते, पर उनका रुक जाना भी
एक खूबसूरत दिशा होती है। समय ने वही धीमी चाल पकड़ी हुई थी, न तेज न बहुत मंद। कस्बे की सड़कों पर पुराने पेड़ों की छांव में अब कुछ और पत्तियां थीं और कुछ कम, पर बरसात की बूंदें उसी तरह छतों पर टपकती। बच्चों की हंसी अब भी किसी दिन की तरह अचानक आ जाती, और लाइब्रेरी की वही बूढ़ी बेंच अभी भी उसी कोने में खड़ी थी। अभिर को लगता था कि वही दुनिया है, पर कुछ अलग, कुछ ऐसा जैसे कोई पुराना गीत धीमा होकर और भी मधुर हो गया हो। कई साल बीत चुके थे। पढ़ाई के बाद अभिर ने शहर बदल लिया। नौकरी के कुछ सालों के बाद वो बाहर के किसी छोटे शहर में चला गया, जहां उसे डिजाइन से जुड़ी शांति मिलती थी। पर उसके भीतर लाइब्रेरी की पक्की दीवारें, सिया की धीमी मुस्कान और बरसात की वो गंध हमेशा रही। वो हर बार जब घर आता लाइब्रेरी की ओर चला आता। किसी तरह ये उसकी जड़ें थीं। सिया का जीवन भी अपनी तरह की सहजता में बदल गया। घर की जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ीं, माँ की तबीयत में उतार चढ़ाव रहा और घर की छोटी छोटी चीजों में वो फंस गई। लोगों ने भी देखा कि सिया अब पहले जितनी खुलकर नहीं हंसती, उसकी हंसी में अब एक परिपक्वता आ गई थी, जैसे कोई नदी गहरी होकर शांति छोड़ दे। पर उसके भीतर की कविताएं, उसकी नोटबुक की पंक्तियां, उसके कहे शब्दों की वो नरमी कभी खत्म नहीं हुई। एक दिन बरसात के सीजन में अभिर लौट आया। शहर की दूरियों से आते हुए उसकी किताबों का बैग और भी हल्का लग रहा था, न केवल वजन में बल्कि उसके भीतर की किसी अनिश्चित भूख में भी कुछ शांत था। उसने सोचा कि वो लाइब्रेरी एक बार और जाकर देखेगा। देखते देखते वो शायद कुछ पुरानी किताबें भी अपने साथ ले आएगा। रास्ते में वो सोचता रहा किस तरह उसने जीवन में कई चीजें अपनाई थीं और कुछ को बस पहचान कर छोड़ दिया था। लाइब्रेरी का दरवाजा वैसे ही चरमराया, वैसे ही घंटी बजी। अंदर की परछाइयां, वही धूप की लकीरें, वही पन्नों की गंध, सब कुछ था। पर इस बार वो महसूस कर रहा था कि लाइब्रेरी उसकी यादों से भी अधिक है। वो उन लोगों की कहानियों से भरी थी जिनके बीच वो एक छोटी सी डोर का हिस्सा था। उसने देखा कि कुछ चेहरों पर समय की रेखाएं बढ़ गई थीं। कुछ पुराने परिचित अब आते जाते ही मुस्कुरा कर चले जाते। सिया वहां थी, पर पहले की तरह नहीं। वो पास की मेज पर बैठी थी, बाल अब थोड़ी सफेदी की लहर लिए हुए, हाथों में एक कप चाय थी और उसकी आंखों के आसपास वही गहराई थी जो वर्षों की समझ से आती है। जैसे ही अभिर अंदर आया, उसकी नजरें सिया पर टिक गईं और सिया ने भी उसे देखा। दोनों की आंखों में वो पुरानी पहचान झिलमिलाई। न कोई बड़ा इमोशन, न कोई सिनेमा सा दृश्य, बस एक शांत नर्म स्वीकार। वे दोनों फिर से उसी पुराने रूटीन में आ बैठे। कहीं वही पुरानी नजदीकियां तो नहीं, पर वो मुलाकात की तरह थी जो सालों से पक्की हो चली थी। कम बोलना और ज्यादा सुनना। आज उनके बीच वक्त का एक नया रंग था, पर वो रंग विनम्र था, मानो किसी कोमल लय की तरह जो चीजों को जोड़ देता है। सिया ने धीरे से कहा, कितने साल निकल गए हैं ना? अभिर ने सिर हिलाया। हाँ, पर कुछ आवाजें वही रहती हैं। दोनों ने चुपचाप किताबें खोली। पढ़ने और समय बिताने की वो आदत अब भी थी। कुछ पन्नों के बाद सिया ने अपनी नोटबुक खोली, वही नोटबुक जिसके पन्नों में उसने पहले कविताएं लिखी थीं। उसने कुछ लिखा और फिर उसे अभिर की तरफ सरका दिया, बिना किसी औपचारिक शब्द के, जैसे वो भावनाएं अब भी चुप्पी में यात्रा करती हों। अभिर ने पढ़ा। पंक्तियां सरल थीं, पर उनमें वजन था। कुछ रिश्ते हमारे साथ होते हैं, पर हमारे भरोसे से परे भी। हम उन्हें अपने कमरे में रख लेते हैं, जहां वो गूंजते हैं पर कभी बाहर जोर से नहीं आते। अभिर ने हौले से सिर हिलाया। ये वही स्वीकार था जो उसने वर्षों से अपने दिल के किसी कोने में रखा था। न किसी पुराने अफसोस की आग, न किसी तीव्र पीड़ा, बस एक शांत मान्यता कि जीवन की राहें कभी कभी अलग हो जाती हैं। कुछ घंटे उन्होंने साथ बिताए। बरसात की धीमी टपकतन, लाइब्रेरी का पुराना दीपक
और बाहर की उस धुंधली रोशनी में दोनों की छाया। शाम के समय सिया ने उठकर कहा कि अब मुझे जाना होगा, माँ की दवाई रखनी है। अभिर ने उठकर दरवाजे तक उसका साथ दिया। बाहर ठंडक बढ़ रही थी और बारिश अब छोटी छोटी बूंदों में बदल चुकी थी। रास्ते चलते हुए सिया ने अचानक कहा, तुमने कभी सोचा था कि हमारी जिंदगी इतनी सधी होगी? अभिर मुस्कुराया, नहीं, पर शायद यही अच्छा है, सादी चीजें टिकती हैं। सिया ने नर्म सी हंसी के साथ सिर झुकाया, हाँ, पर कभी कभी सोचती हूं कि अगर हमने जोर से कहा होता तो क्या फर्क पड़ता। अभिर ने कुछ पल आसमान की ओर देखा। बादल कुछ सुनहरे हो चले थे। शायद कह देने से चीजें बदल जाती, पर शायद हम जो खोते वो नहीं मिल पाता। मुझे लगता है कि कुछ चीजें चुप्पी में ही खूबसूरत रहती हैं। सिया ने धीरे से कहा, हाँ, शायद। समय के साथ दोनों ने समझ लिया था कि जिंदगी की जरूरतें भी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। रिश्तों की घोषणा से ज्यादा कभी कभी दायित्व होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि प्यार न हो। इसका मतलब केवल ये था कि प्यार का रूप बदल गया। वो मुखर नहीं रहा, पर उसमें वही गर्माहट रही। कई हफ्तों बाद अभिर एक शाम लाइब्रेरी में अकेले बैठकर सिया की पुरानी आवाज़ों को याद करता रहा। वो पन्नों पर मिलने वाले पल, वो सूखी हंसी, वो किताबों की खामोशी। उसे लगा कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और एक कमरा बनकर रह जाते हैं। हम उसे अक्सर नहीं खोलते, पर रात में जब सब चुप हों तो हम वहीं जाकर बैठते हैं। उसने आज वही बात महसूस की कि सिया उसके लिए हमेशा एक कमरा रहेगी। समाप्ति की रात आई। न कोई बड़ी विदाई, न कोई शोर, बस एक धीमा कोमल स्वीकार। दोनों ने एक दूसरे को वो आखिरी मुस्कान दी जो किसी अपराध या पछतावे से खाली थी। दोनों ने ये भी महसूस किया कि समझदारी से लिए गए फैसले, रुककर जिए गए पल और चुप्पी में रखी गई भावनाएं कहीं ज्यादा गहरी होती हैं। जब अभिर अपनी गली में पहुंचा तो उसने खिड़की खोलकर बाहर की हवा ली। थोड़ी मिट्टी की खुशबू, कहीं दूर मंदिर की घंटी की धुन और किसी बच्चे की धीमी हंसी। उसने खुद से कहा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पूरा होने से पहले ही पूरे हो जाते हैं, क्योंकि वे दिल के किसी सुरक्षित कमरे में समा जाते हैं। और उसी रात जब वो बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद किए हुए था, उसकी सांसें धीरे धीरे शांत हो गईं। वो जानता था कि उसने कुछ खोया है, पर उसने ये भी जाना कि उसने कुछ बहुमूल्य पाया है। एक नर्म अनुभूति, एक सुरक्षित स्मृति और एक ऐसी स्वीकार्यता जो दिन के बोझ में भी उसे हल्का कर देती है। कहानी का अंत तेज नहीं था, वो बस धीरे धीरे अपना रंग बदलकर एक शांति बन गई। बरसात की तरह जो धीरे धीरे चली जाती है, पर उसकी हर बूंद की गूंज हमारे भीतर कहीं रह जाती है। वैसे ही सिया की आवाज़, उनकी साझा खामोशियां और उन पन्नों की खुशबू अब अभिर के भीतर एक स्थायी कमरा बन चुकी थी। एक कमरा जो खुलता बहुत कम था, पर जब भी खुलता उसी पुरानी गर्माहट से उसे भर देता था। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।